वेलकम टू माय ब्रिजराज किचन। जी नहीं, आज मैं किचन में नहीं बल्कि आज ब्रिजराज में मैं ब्लॉगिंग करने वाली हूँ पहली बार। तो ब्रिजराज किचन का ब्लॉगिंग शुरू होता है तो यहाँ ट्रेन से हम सब लोग उतर चुके हैं। हम जा रहे हैं मायके यानी कि मम्मी के घर, और ये सफ़र हमारा ख़त्म हो रहा है। अब बस मंजिल की तरफ पहुँच रहे हैं। हम लोग सब ने अपना अपना लगेज ले लिया है। यहाँ रिक्शे में भी हम बैठ गए हैं। तो ये है मेरी बड़ी भाभी की बहन, और ये है मेरी दीदी, ये है मेरी भतीजी गंगा, और ये है उसका बेटा। तो सफ़र शुरू हो चुका है हमारा। अब ये देखिए हम घर पहुंच गए हैं। नाश्ता पानी शुरू हो चुका है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये बड़ी भाभी की बहन जिससे मैं आपसे पहले भी मिला चुकी हूँ, और ये है गंगा यानी कि मेरी भतीजी, और ये है मेरी भाभी ऑरेंज ऑरेंज जूस जैसी। ये है उनकी बहू सरोज। इसका आईक्यू लेवल इतना तेज़ है ना, अगर इसे केबीसी में भेज दिया जाए ना 5 से 7 करोड़ तो पक्का लेके आएगी। गॉड गिफ्टेड है, मतलब ज्ञान का खजाना है इसके पास। और ये रही मेरी दीदी, और ये मेरी सरोज का बेटा गुल्लू, बहुत ही शरारती है। और ये गंगा का बेटा। ये देखिए थक गई हैं। इसने ढेर सारे पत्थर को जमा कर लिया है। और ये रहा मेरा बाहर का दुआरा। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, थोड़ा एंट्री मारते हैं। तो अब मैं सबसे पहले हॉल में एंट्री मारती हूँ। ये है हमारा बैठका यानी कि हमारा हॉल। यहाँ पर रुद्र और पंडित मज़े कर रहे हैं। और ये सामने वाला कमरा मेरी मम्मी पापा का कमरा है, और ये साइड का मेरा किचन। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किचन में कुछ आवाज़ें हो रही हैं, चलिए देखते हैं कौन है। और ये सरोज है जो भटूरे बनाने जा रही है। छोले उसने बनाकर रख दिए हैं। अब जब सब खाएंगे तो गर्मा गर्म भटूरे बनाती रहेगी और सबको सर्व करती रहेगी। और ये रहा हमारा कमरा, और ये गन्ना जो छठ में पूजा किया जाएगा। और ये हमारा गली। तो चलिए सबसे पहले भगवान के दर्शन कर लेते हैं यानी कि पूजा रूम। तो यहाँ पर देखिए पूजा रूम में मैंने एंट्री मार ली है। यहीं पर हम कोसी भरेंगे। और ये मेरे सारे देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। फल भी रखा जा चुका है, मतलब पूजा की तैयारी करना शुरू हो चुका है थोड़ा थोड़ा। अब चलिए स्टोर रूम में थोड़ा सा चलते हैं। ये मेरा छोटा सा स्टोर रूम है। बाकी स्टोर रूम तो बगल वाले कमरे में है। ये मेरा आंगन, उसके साइड में लगा किचन। और बगल वाले रूम को तो मैं दर्शन आपके करा ही चुकी हूँ। तो चलिए ऊपर चलते हैं। ये मैं पहुँच गई ऊपर। अब यहाँ चलिए ऊपर वाले हॉल में एंट्री मारते हैं। ये है मेरा ऊपर वाला हॉल, और ये है मेरा गुल्लू। और इस सामने वाला कमरा मेरे छोटे भतीजे का। फिलहाल सभी मुंबई हैं, तो यहाँ रहता बहुत कम ही लोग हैं। आना जाना सिर्फ आगे लगा रहता है। बच्चे एंट्री मार लिए उस कमरे में। तो चलिए बगल वाले किचन के दर्शन कर लेते हैं। यह हमारा सेकंड किचन, जहाँ बंद हो गया है मगर इसकी ओपनिंग अभी नहीं हुई है, क्योंकि किचन ज़्यादातर नीचे हम लोग को सुटेबल लगता है चाय नाश्ता देने में। नहीं तो ऊपर से नीचे आना पड़ेगा चाय नाश्ता देने के लिए। चलिए बगल में एंट्री मारते हैं। यह है मेरी भतीजियों का कमरा, और उसके बगल वाला कमरा है हमारा कमरा। और चलिए पीछे निकलते हैं। कपड़े डाल दिए गए हैं सूखने के लिए, मेरा छोटा भाई। और यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए दोनों बहनों की बातूनी यानी कि बातें शुरू हो चुकी है। और ये रही मैं। तो दीदी को मैंने बुलाया है अभी। छोटी दीदी ने कहा अरे आपके बाल कितने झड़ गए हैं। तो देखिए बेबी कट दिखाने लगी हैं। अब मेहंदी दिखाई जा रही है, कितना चढ़ा है कितना नहीं। और यहाँ थोड़ा मन किया मेरा झूला झूलने का, तो मैंने सोचा लाओ ब्लॉगिंग करते करते थोड़ा झूला भी झूल लेती हूँ। झूला झूलने में बहुत मज़ा आता है नहीं। और ये मेरे भतीजे का कमरा। फ़िलहाल हस्बैंड वाइफ अंदर है, इसलिए मैं अंदर नहीं एंट्री मारी हूँ। ये ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर कौन जाए थर्ड फ्लोर पे। मैं यहीं से सेकंड फ्लोर की बालकनी में आ गई हूँ। अब यहाँ पर रेखा दीदी अपना मोहल्ले टोले की दर्शन कर रही हैं छत पे से। ये रहा मेरा गैरेज कोने वाला। और ये बड़ी दीदी भी एंट्री मार ली है। अब यहाँ तीनों बैठेंगे हम 5-10 मिनट तक। और ये रहे मेरे छोले, और ये मेरे रहे भटूरे जो सरोज ने बनाए गर्मा गर्म। और ये रहे फूले फूले से भटूरे।
खाना बहुत अच्छा बनाती है। और यहाँ देखिए बेदी बना शुरू हो चुका है कोसी भरने के लिए। बहुत ही सुंदर भाभी और उनकी बहन ने बनाया है बेदी, और ये पूजा की तैयारी हो। कोसी वाले सामान ये घर के देवी देवता। तो यहाँ देखिए बेदी बन चुका है, इनको चिकना किया जा रहा है, सुंदर सा बन गया है। और घर के पीछे नींबू का पेड़ था ना, तो वहाँ भैया ने कहा चलो थोड़ा नींबू तोड़ लेते हैं। ये मेरी भाभी तोड़ रही हैं। देखिए कितने बड़े बड़े से नींबू हैं। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े से हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ देखिए हमने एक टोकरी तोड़ लिया है, अभी एक टोकरी तोड़ना है, क्योंकि मोहल्ले में बहुत सारी औरतें और भी छठ हैं। तो भाभी ने कहा एक टोकरी और तोड़ लेते हैं और मोहल्ले वालों को भी दे देते हैं। तो भैया ने फिर से शुरू कर दिया इसे तोड़ना। भैया को खेती बाड़ी और पेड़ पौधों का बहुत शौक़ है, प्लांटेशन करना इनका बहुत शौक़ है। उनका लगाया हुआ नींबू का पेड़ है, ये देखिए तोड़ रहे हैं। मतलब सारी सब्जियां ना कोशिश करते हैं घर में उग जाए, मार्केट का लेना ना पड़े। और उनके हाथ की सब्जियां बहुत लगती भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फल आते हैं। तो इन्होंने देखिए ढेर सारा नींबू तोड़ लिया है। और मेरी छोटी दीदी सब स्टोर कर रही हैं, ये दिखा रही हैं मुझे। तो फल टूट गए हैं। यहाँ भी देखिए भैया और तोड़ ले रहे हैं, क्योंकि बांटना है तो ज़्यादा लगेगा। सारे फल टूट चुके हैं। अब कुछ अभी पेड़ पे रहे हैं, मतलब लगे हुए, हमने उनको छोड़ दिया है। ये उनकी साली, अरे जीजा साली जब मिलकर फल तोड़े कितना मज़ा आता है नहीं। अब मेरी दीदी भी, अब चलिए इनको बटोर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो चलिए पूजा वाले रूम में आना शुरू हो गया है। तो ये है मेरी भाभी और ये ढेर सारा नींबू, बड़ा वाला नींबू, और ये रही मैं। तो अभी मैंने गंगा को दे दिया है रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि ब्लॉगिंग पे मेरा तो कुछ पता ही नहीं रहता है, मैं ही करते रह जा रही हूँ, तो मेरा शूट हो ही नहीं पा रहा है। और इतना वज़न उठाकर थक गई है जीजा और उनके मामा, मेरी बड़ी भाभी के भाई। तो हमने अब घर में एंट्री मार ली है। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे पूजा वाले कमरे में। तो यहाँ देखिए मेरी भतीजी की वाइफ और दीदी बैठी हुई हैं। पूजा वाले एंट्री में हमने एंट्री मार ली है। सारे फल रखे जा चुके हैं। अब दोपहर का समय हो चुका है। अब मैं यहाँ लड्डू बनाने के लिए चावल का आटा भूनने लगी हूँ। तो चावल का आटा हम यहाँ घी में बना रही हूँ, मतलब घी को गर्म किया और चावल का आटा डाला और इसे भुनना स्लो कर दिया। तो यहाँ मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे भुनना शुरू कर दिया। ये कच्चा चावल का आटा है, अभी लड्डू बनाने ढेर सारे, क्योंकि बांटना भी तो है। यहाँ देखिए भूनकर मैंने एक बार निकाल चुका और इस पतीली में बनेगी चाशनी। हाय, ये है गंगा यानी कि पूनम। शाम का समय हो चुका है, सब चाय के मज़े ले रहे हैं। और ये मेरी भाभी ज्ञान का पिटारा है, मतलब है तो पैसे से टीचर, मतलब इनके पास भी ज्ञान भरा हुआ है। ये है सरोज और ये है उनका काकू यानी कि सोनू। चाय के मज़े ले रही हैं, ले लो भाई मज़े, कल तो व्रत रहना ही है आपको। और यहाँ देखिए लड्डू बनाना शुरू हो चुका है। और ये सरोज लड्डू बना रही है, खुद लड्डू है और लड्डू बना रही है देखो। और उनकी अरे गंगा की मौसी, ये भी लड्डू बनाने में भिड़ी हुई हैं। लड्डू का प्रोग्राम चालू है। मस्ती करते करते हमारे लड्डू भी बन गए। अब इसके बाद बन गए हैं, ठोका बनना शुरू हो चुका है। तो यहाँ मैं ठोका बना रही हूँ, दीदी रोटी बना रही हैं, दोस्ती रोटी। और ये मेरी बड़ी भाभी जो ठुकवा छानने में लग गई हैं। मतलब छठ में ना ठेकुआ ऐसा, मतलब एक प्रसाद होता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठेकुआ। यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ। और शाम का समय हो चुका है। दीदी एक दिन पहले भी व्रत रहती है, यानी कि छोटा वाला व्रत, वो पूजा की तैयारी कर रही है। और यहाँ मौसी जी हैं जो सरोज को समझा रही हैं, बता रही हैं। और ये है नीलम, मेरी चाचा की बहू।
जो आटा को चाल रही है। और ये मेरी बड़ी भाभी। ये दूसरे दिन सुबह की बात है। और ये रहा, अरे ये कौन है? अरे ये तो फल धोने वाली है। 3-4 लोगों ने मिलके सारे फल को धुल दिए हैं। अब इनको ये सेट कर रहे हैं। इनका नाम अगर फल धोने वाली रखा जाना तो कोई गलत नहीं होगा। और ये रहा हल्दी और अदरक का पेड़। और ये रही मैं फल धोने वाली के साथ। तो अब मेरी ड्यूटी लग गई है ठोका बनाने में। मैं इसी योग्य हूँ। देखिए, मैंने ठोका बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे यहाँ ठोका इस तरह से बनता है। सबके यहाँ ऐसे ही बनता है लगभग। इसे दोनों तरफ से करने से दोनों तरफ डिजाइन आ जाएंगे ना। और यहाँ देखिए देसी घी में ठोका तलना शुरू हो गया। ये नीलम ठोका को तल रही है। और ये बड़ी भाभी, शाम का समय हो चुका है। दीदी अपना मेकअप शुरू कर दी हैं। और ये रही गंगा और ये भाभी। अगर बेटियां घर की ना हो ना तो माँ जल्दी तैयारी नहीं होंगी। तो भाभी का श्रृंगार करना शुरू कर दी है गंगा। और उनकी बहन भी तैयार हो रही हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखिए। और ये है सरोज। ये भी अपना बन बनाने के चक्कर में पड़ी हैं। मतलब तैयारी शुरू हो गई, शाम हो रहा है ना। और यहाँ पूजा की भी तैयारी सब हो चुकी है। अब इनकी मौसी बैठ गई हैं। ज्ञान का पिटारा। ये पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हैं, मतलब हद से ज़्यादा। और ये रहे मेरे बड़े भैया। भाभी ने दौरा दे दिया है, यानी कि अब ये रहा मेरा भतीजा। मौसी ने इनको दौरा दे दिया है। फल की टोकरी, यानी कि अब ये लोग बाहर निकल रहे हैं। बड़े भैया बाहर निकल गए। सोनू भी, ये बड़े भैया और ये छोटा भाई। और ये मेरा गुल्लू। और ये रुद्र, इसने भी दौरा ले लिया है। और ये रहे मेरे जीजू। ये बड़ी दीदी। और ये पूनम, ये बड़ी भाभी। येल्लो येल्लो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये है नीला। एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल लोग निकल रहे हैं। अब हम बगीचे की तरफ रुख कर दिए हैं। हम लोग घर से थोड़ी दूर पे है पोखरा, वहाँ हम जा रहे हैं सभी लोग। देखिए कितनी सारी भीड़ है, बहुत भीड़ है भाई। सभी लोग पूजा याचना में भिड़ गए हैं। कुछ सेल्फी लेने में भिड़ गए हैं, तो कुछ पूजा करने में भिड़ गए हैं। और ये मेरे जीजू। ये वेदी पर पान का पत्ता चढ़ाया जा रहा है। और इनका हल्दी निकाल रही हैं। अब ये सरोज दिया को सेट कर रही है। सरोज पहली बार व्रत है। मेरे घर में 4 औरतें व्रत हैं। ये मौसी, ये भी व्रत हैं। रेखा दीदी, सरोज और बड़ी भाभी। कितना अच्छा लग रहा है ना।
देखिए पानी में भी लोग उतर आए हैं। यहाँ दीदी अब सिंदूर लगा रही हैं। अब पूजा लगभग पूरा हो चुका है। अब ये लोग उठ गई हैं, अब जा रही हैं पानी में। इन्होंने पानी में भी एंट्री मार लिया है। अब पानी में खड़ी रहेंगी जब तक सूर्यास्त न हो जाए। ये मेरी बड़ी भाभी। शाम हो चुका है। अब ये रहे मेरे बड़े दीदी और जीजू। अब एक कोसी भरा जा रहा है। बड़े भैया भाभी पहले भर चुके हैं कोसी। अब ये दीदी जीजू भर रहे हैं। अब ये सरोज, सोनू और गुल्लू उनका बेटा। अब इसमें लड्डू डाल दिया और ये ठुकवा। अब ये मेरे बड़े भैया, अब ये कोसी भर रहे हैं। अब ये छोटा भाई। अरे जैसे स्कूल में पढ़ाती है वैसे यहाँ भी बुला रही है। ये भी टीचर है। बच्चे स्कूल में ना इससे कांपते हैं, मतलब डरते बहुत हैं। है तो बहुत सॉफ्ट दिल की, बच्चे इससे कांपते हैं। लेकिन ये इनका बेटा रुद्र। इनसे तो मिल ही चुके हैं आप। ये है नीलम। और ये है मेरी दीदी। और मुझे तो आप पहचान ही रहे होंगे, मैं हूँ मैं। अब यहाँ हम दोनों मिलकर कोसी भर रहे हैं। अब यहाँ हम दूसरा कोसी भर रहे हैं। हे छठ माता सभी को सुखी करना।
लिए हैं। मेरे जीजू बहुत ही मस्त हैं। और ये मेरे बड़े भैया गन्ना ले जा रहे हैं अभी। अरे दौरा ले जा रहे हैं, फिर बाहर गन्ना किसी को पकड़ा दिया, फिर दौरा ले लिए हैं। और ये मेरा गुल्लू, गोल गोल सा गुल्लू, इसकी स्माइल बहुत अच्छी है। तो दीदी ने भी सामान ले लिया, कोसी वगैरह सब, दिया वगैरह। ये सोनू मेरा भतीजा, और ये मेरा रुदू। यहाँ देखिए सब औरतें तैयार हो चुकी हैं बाहर जाने के लिए, यानी कि सुबह 4 बज चुके हैं। और ये भाभी ने देखिए लकलका साड़ी पहना है, मतलब अपने भाई का लाया हुआ साड़ी पहना है। मतलब इनके भैया लाए हैं पिंकी कलर का, यानी कि पिंक कलर का। उन्होंने भाई की दी हुई साड़ी पहनी है। ये मेरी दीदी, और ये है गंगा यानी कि पूनम, और ये है सरोज, चुलबुली मस्तानी। अब ये लोग गेट से बाहर निकल रहे हैं। सुबह के 4 बजे हैं। जहाँ तक लाइट है वहाँ तो उजाला है, बगीचे में तो अंधेरा है। बहुत भीड़ है। अब सब घाट की तरफ निकल चुके हैं। अब ये रही हमारी प्यारी प्यारी सी मासी जी, और ये रही मैं। ये देखिए इनकी बहन ने भी पिंक कलर का साड़ी पहना है, और मेरी भाभी ने भी पिंक, सेम टू सेम। मतलब अपने भैया की पसंद दोनों लोगों ने पहना है। यहाँ और भी लोग व्रत हैं, ये लोग भी जा रहे हैं वहाँ पर। और यहाँ देखिए नदी के किनारे हम पहुँच चुके हैं, तालाब के किनारे। बहुत सारी रोशनी फैली हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हेलो हेलो, यहाँ पर देखिए पूजा भी शुरू हो गई। लाइट ऑपरेटर, लाइट ऑपरेटर, लाइट ऑपरेटर, लाइट ऑपरेटर, लाइट को जो भी ऑपरेटर है हरासमेंट पूछते हैं। लाइट के ऑपरेटर, बिजली के जो भी ऑपरेटर हैं हरासमेंट बूथ से पहुंचते हैं।
अब यहाँ सुबह का समय हो चुका है। अर्घ दे रहे हैं सभी लोग। भैया भाभी को अर्घ दे रहे हैं। अब भैया पूनम की मौसी को अर्घ दे रहे हैं, यानी कि अपनी साली को अर्घ दे रहे हैं। रेखा दीदी को भी अर्घ दे रहे हैं। सूरज भी वेटिंग में है। सुबह टाइम हो गया, सूर्योदय को जल दिया जा रहा है। सरोज का भी अर्घ हो चुका है, अर्घ दे चुकी है। अब हम लोग भाभी घर पे एंट्री मार रही हैं। हम लोग घाट से घर पर आ चुके हैं। अब भाभी ने एंट्री मार दी है घर के अंदर। अब ये सुबह सुबह अगर व्रत पकौड़े और चाय के साथ इसका पारण किया ना जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए हम लोग पकौड़े पे भिड़ गए हैं, ताकि जो व्रत हैं घर में 4 लोग पकौड़े और चाय के साथ पारण करें। मतलब कुछ चटपटा सा रहता है ना, व्रत तोड़ने के बाद खाने में बहुत ही मज़ा आता है। भाई मुझे तो पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, पकौड़े तो मेरे फेवरेट हैं। तो यहाँ पर देखिए पकौड़े बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ हम कोहड़े के फूल के पकौड़े बना रहे हैं, लौकी के, आलू के और शिमला मिर्च के। हम लोग यहाँ पर 4 तरह के पकौड़े बना रहे हैं। पकौड़े देख के आपका भी मन करता होगा ना, ललचा रहा होगा खाने का, तो ब्रिजराज किचन में आज पकौड़े ही खा लीजिए। यह हरी मिर्च भी मैं फ्राई तल रही हूँ, साथ में चटनी तीखी सी मस्त सी। पकौड़ों के साथ खाना है, चटनी के साथ ये हरी मिर्च फ्राई किए हुए खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए पूनम ने पकौड़े खाना स्टार्ट कर दिया है। बॉल बहुत ही क्रिस्पी बना है। बेचारी 4 दिन से भूखी है, बोल पेट में रेखा दीदी पकौड़े स्टार्ट कर दी। एक गंगा यानी कि पूनम चटनी के साथ पकौड़े खा रही है। ये पकौड़े हमें ही दिखा रही है, ललचवा रही है। अरे बनाने के बाद तो खाना ही है, पकौड़े पे तो हम भिड़ने वाले ही हैं। और ये व्रत खत्म होने के बाद ये देखिए प्रसाद वाला समारोह खत्म हो रहा है सब। सारे व्रत को मतलब सारे फल को सारी अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। अब से पॉलिथीन में भरना और सबको बांटना मोहल्ले टोले में। तो यह भाभी और उनकी बहन और रेखा दीदी तीनों ने मिलकर प्रसाद को अलग अलग कर दिया है। अब से पॉलिथीन में भरेंगी और जितने मेहमान शाम को आएंगे खाने पर सबको एक एक पैकेट पकड़ाता चला जाएगा। अब कितना सुना सुना सा लग रहा है ना व्रत के बाद। अब कल रात कितना चहल पहल था इस कमरे में, आज उदास सा लग रहा है।